के उन्होंने 120 किया। जहाँ 4 लाख फॉर्म पड़ रहे हैं वहाँ 120 वैकेंसियां क्या मायने रखती हैं। इवन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं अगर उनके माँ बाप को कोई गंभीर बीमारियां हैं, वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे की पढ़ाई चल रही है, तो हम वो पैसे अपनी बीमारी पे खर्चा नहीं करेंगे। 1 साल है 2 साल है, बच्चा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा तो हम काट लेंगे। 2021, 22, 23 3 मेंस लिख चुका हूँ। 24 का मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था कि मैं प्री भी नहीं निकाल पाया था। सर 6000 बच्चों का रिजल्ट रुका है सर। 2024 में सर पद आए 110। ये सर मजाक चल रहा है, कौन रुकेगा सर? हम लोग सर गरीबों के बच्चे हैं, हम लोगों के माता पिता कोई विधायक नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं NYS इंडिया। जी हाँ, मैं इस समय खड़ा हूँ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के सामने। मेरे पीछे आप देखेंगे तो हजारों संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ पर खड़े हैं और समय अभी हो रहा है रात्रि के 10 बजे। जी हाँ, रात्रि का 10 बज रहा है और लोग जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, वे आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। हम लोग उन्हीं से बात करेंगे कि क्या क्या मांगों को लेकर के वो लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आप मेरे पीछे भी देखेंगे कि लोक सेवा आयोग का दफ्तर है जहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं और कुछ लोग हैं जो अनशन पे भी बैठे हैं, जो आज से अनशन भी कर रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले जो कुछ छात्र हैं जिनसे मैं बात करूंगा, सर पहले तो आपका नाम बताइए। गौरव सिंह परिहार। अच्छा, क्या मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ पर आए हैं और क्या मांग है आपकी? जी, बहुत सारी मांगे हैं। पहली तो है कि हमें मेंस की कॉपियां नहीं दिखाई जा रही हैं जी। कि हमारी मेंस में स्टूडेंट मेंस दे रहा है, लगातार 2-2, 3-3 मेंस दे रहा है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारी गलतियां कहाँ पे हैं। जी। दूसरा ये है कि अंदर क्या काला पीला चल रहा है, आप किसको पास कर रहे हो, किन आधारों पे आप कॉपी मार्किंग कर रहे हो, कुछ भी पारदर्शिता नहीं समझ में आ रही है। दूसरा ये है 1 साल में 3-3 मेंस हो रहे हैं जी। एक उसी के साथ प्रीलिम्स हो रहा है। एक प्रीलिम्स देने के बाद स्टूडेंट की स्थिति ये होती है तो एक एग्जाम से रिकवर नहीं हो पा रहा, दूसरा एग्जाम आ जा रहा है। तो ये चीजें, ये अनियमितताएं हैं, कभी नहीं हो रही तो 3-3 साल वैकेंसियां नहीं आ रही। पिछली बार कितनी वैकेंसियां आई? 60 वैकेंसियां आई, फिर उसके बाद बढ़ा के उन्होंने 120 किया। जहां 4 लाख फॉर्म पड़ रहे हैं वहां 120 वैकेंसियां क्या मायने रखती हैं। इस बार भी वैकेंसियों का कोई गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे आयोग को कोई भी नोटिफिकेशन नहीं भेजा जा रहा है कि क्या वैकेंसी है, क्या वैकेंसियां नहीं है। यहाँ स्टूडेंट एक साल का प्लान करके घर से आता है। यहाँ कोई बहुत बड़े फैमिली से लोग तो आते नहीं हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से बच्चे आते हैं। बहुत स्टूडेंटों का देखते हैं कि वो उनके माता पिता घर से ये खेती पे डिपेंडेंट है पूरी तरह से। 1 साल 2 साल का प्लान करके आते हैं। 19 के बाद 19 में आया हुआ बच्चा जिसके अंदर पूरी क्षमताएं हैं, वो ये सोच के आया था 1-2 साल में हो पाएगा तो ठीक है, तो नहीं हो पाएगा। आयोग ने इस तरह फंसा के रखा है, वो 4 साल 5 साल किस तरह यहाँ पे काट रहा है। उधर उनके अगर घर में कोई गंभीर प्रॉब्लम है, इवन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं अगर उनके माँ बाप को कोई गंभीर बीमारियां हैं, वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे की पढ़ाई चल रही है, तो हम वो पैसे अपनी बीमारी पे खर्चा नहीं करेंगे। 1 साल है 2 साल है, बच्चा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा तो हम काट लेंगे। लेकिन आयोग ऐसी निष्ठुरता अपना रहा है ना, इनको स्टूडेंट का दर्द 1% समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है। जी हम ये जो दर्द है स्टूडेंट का यहाँ पर निकल रहा है। मैं और भी छात्र साथी हैं, मैं उनसे बात करूंगा। सर आपका नाम बताइए। हेमराज गुर्जर है सर। अच्छा, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे विगत 2 दिनों से बैठे हुए हैं MPPSC के सामने। कल भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि आयोग के अध्यक्ष से बात की जाए, लेकिन बात नहीं हुई है, उन लोगों ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। आज भी हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया, हमारे 5 प्रतिनिधि मंडल गए, लेकिन जो हम 10 सूत्री मांगे उसमें से एक भी मानने को तैयार नहीं, लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया। इसलिए हमारे 2 साथी आदरणीय राधे जाट जी और अरविंद भदौरिया जी जो अनशन पर बैठे हुए हैं, उन्होंने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। लगभग 6 बजे से बैठे हैं, अभी रात की 10:30 बज रहे हैं जी। तो लगातार वो बैठे हुए हैं यहाँ की जगह। और ये जायज मांगे, हमारी जो मुख्य मांग है 2023 की जो परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया। 2024 समाप्त होने पे दिसंबर चल रहा है, 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। 2019 से आज 2024 चल रहा है, 6 साल हो चुके हैं, लेकिन ये कापियां नहीं दिखा रहे। 87-13% के झमेले में अटका के 13% रिजल्ट जारी नहीं कर रहा। हम चाहते हैं 100% पे रिजल्ट जारी हो। 6 साल से जो छात्र अपने संघर्ष के साथ यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इतना आयोग इस पे कोई
एक्शन लेने को तैयार नहीं। तो इन सभी मांगों के साथ हम लोग धरने पे बैठे हैं। आज हमारा धरने का दूसरा दिन है और लगातार ये अनिश्चितकालीन धरना चलेगा सर। ये लगातार चालू है और 2 दिनों से आप लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और यहाँ पर धरना आप दे रहे हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अलावा ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर कॉपियां दिखाई जाती हैं? पूरे देश में दिखाई जाती है, पूरे देश में दिखाई जाती है सर। मध्य प्रदेश में भी दिखाई जाती थी 2019 से पहले, लेकिन यहाँ पे अब नहीं दिखाई जा रही सर। अच्छा, अब नहीं दिखाई जा रही है। आप बताइए सर, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम अजय कृष्णा है। अच्छा जी, आप बताइए कि क्या आपकी मुख्य मांगे हैं? आप पहले तो ये बताइए कि कितने वर्षों से आप यहाँ पर हैं? जी मैं 2020 से यहाँ पर हूँ। 2021, 22, 23 3 मेंस लिख चुका हूँ। 24 का मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था कि मैं प्री भी नहीं निकाल पाया था। अच्छा। क्योंकि वास्तविकता यही है, हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, इतनी इनकम होती नहीं है हमारे पास कि हमारे माँ बाप कंटिन्यू हमें पैसा भेजना। कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्तों से उधार लेके काम चलाना पड़ता है। तो 21 का मैंने मेंस लिखा, 22 का लिखा, 23 का लिखा। मुझे आज तक मेरी प्रॉब्लम पता नहीं है कि असलियत में मेरी प्रॉब्लम क्या है, जहां पर मैं सुधार करूं। हमारे 6 पेपर होते हैं, एक में भी अगर फेल हो रहे हैं हम, तो दोबारा से आपको प्री देना है, मेंस देना है। तो अगर मेरे को पता चलेगा, मेरी मार्कशीट आएगी कि मैं पेपर 6 में फेल हूं, तो मैं उस पर काम करूंगा। तो ये है। दूसरा ये 87-13 का ये झमेला है। आप सर एक चीज सोचिए, 2019 से 2024 चल रहा है, 13% होल्ड है। ये 2029 तक चलेगा। क्या 2019 वाला बच्चा 2029 में अपनी नौकरी लेने जाएगा? आप एक वैचारिक रूप से आप सोचिए। बिल्कुल, ये 10 साल का बिल्कुल वहां पर जाके मान के चलो मेरे पास पैसा है, मैं क्या आपको जाकर आयोग को ये नहीं बोल सकता आप पैसे लीजिए, मुझे वो दे दीजिए सीट। वहां पर जो 13% सीट है उनकी दोबारा सुनने वाला कोई है ही नहीं। वहां पर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। आज हम इतनी तादाद में 100% की कॉपी नहीं दिखा रहे हैं, रिजल्ट नहीं बता रहे हैं, मार्कशीट नहीं बता रहे। उन 13% की कौन सुनेगा? ये है तो 87-13 जी हाँ, मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि 87 और 13% में जी हाँ ओबीसी का एक जो केस है जो हाई कोर्ट में लंबित है काफी दिनों से, और उसमें उसके एवज में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक फॉर्मूला लेकर के आई थी जिसमें 87% लेके आया था, मैं बताता हूँ जी। कौन लेके आया था? जी मैं माफी चाहता हूँ अगर गलत। ये फॉर्मूला जो है हमारे माननीय जो महाधिवक्ता जी हैं प्रशांत सिंह जी, उनके द्वारा ये दिया गया फॉर्मूला है, जिसमें ये 87% का रिजल्ट जारी कर देते हैं, 13% रोक लेते हैं। ये तो ना तो ये विधायिका द्वारा, ना ये विधानसभा द्वारा, ना सरकार, ना प्रशासन, किसी के द्वारा नहीं लाया गया। ये केवल उनके द्वारा दी गई एक कल्पना है जिसको स्वीकार आयोग ने किया है, और उसके फॉर्मूले से आयोग अपनी जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट जारी करता है। मैं वही अपने व्यूअर्स को बता रहा था कि 87 और 13% का जो एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से आयोग रिजल्ट जारी करता है, जिसमें 87% मेन रिजल्ट होता है और 13% जो होता है वो रिजर्व रिजल्ट होता है, जो कि लंबित पड़ा रहता है। अब उसका आयोग अभी तक उस निर्णय नहीं कर पाया है। मेरे साथ कुछ और छात्र हैं, मैं जिनसे बात करूंगा। आपका नाम बताइए। अनुरोध पवार। अनुरोध, ये बताइए कि 87-13% तो मैं समझ रहा हूँ कि वो मांग होगी, उसके अलावा क्या क्या मांगे हैं जिसको लेकर के आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? सबसे पहले तो 87-13 जो रिजल्ट आयोग नहीं जारी कर रहा है उसकी पहली मांगे है। दूसरा है 2019 से लेकर 19, 20, 21, 22 तक किसी भी जो स्टूडेंट असफल हुआ है उसकी कॉपियां नहीं दिखाई है, वो अपने सुधार कहां पर करे ये उसको मालूम नहीं है। तीसरा है कि 2025 में अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और ऐसी बताया गया है कि सिर्फ 60 पद की नोटिफिकेशन जारी होगा। हमारी मांगे है कि 700 से अधिक नोटिफिकेशन इसका पद जारी हो पाए। जी। आयोग का इतना तानाशाह रूप आप यहाँ देख रहे हैं कि स्टूडेंट कल से बैठे हैं, लेकिन एक भी अंदर से सदस्य ना उनका कोई अधिकारी यहाँ पर आकर आश्वासन नहीं दिया है कि इन स्टूडेंट का क्या किया जाए। बिल्कुल। तो काफी तादाद में यहाँ पर छात्र एकत्रित हैं और जो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के आयोग के सामने 2 दिनों से जी हाँ धरने पे बैठे हुए हैं, और रात को अभी लगभग 10:30 बजने को आया है। अभी आप टेम्परेचर अगर देखेंगे इंदौर शहर का तो लगभग 10 के आसपास पहुंच गया है। ठंड भी काफी तादाद में यहाँ पर अब पड़ रही है इस आंचल में। तो और भी कुछ लोग हैं जो हमसे बात करना चाहेंगे। मैं आपसे बात करूंगा। आपका नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम शिवम है और सर हम लोग यहाँ पर सर कल
सुबह से बैठे हैं, फिर भी सर हमारी संस्थाओं का कुछ भी ऐसा पॉजिटिव रवैया यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। और सर हम जो मांगे लेके आ रहे हैं ना कायदे, सर वो मांग नहीं है, वो आयोग का कर्तव्य है। कॉपी दिखाना सर कोई मांग है? आप बताइए। हम लोग सर कक्षा 5 से 1 से 12 कॉलेज तक पढ़ते हैं, कॉपियां मांगते हैं, दिखा दी जाती हैं आपने ये गलतियां की। क्या सर हमारी मांग सर ये नाजायज मांग है सर? नहीं। आप बताइए सर। अभी सर हमारे जो माननीय सर जो एजी साहब हैं, वो आज भी सर 2023 की सुनवाई हुई है, हाई कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। कुछ दिन पहले सुनवाई हुई तो वो बोलते हैं हम रिजल्ट जारी कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक पद पे खड़ा हुआ आदमी बोल रहा है हम रिजल्ट जारी कर रहे हैं, और आयोग बोलता है हमसे तो कोई बात ही नहीं हुई है। आयोग भी संवैधानिक संस्थान है, महाधिवक्ता भी संवैधानिक संस्थान है, हम लोग कौन है फिर? क्या हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है आयोग के सामने? क्योंकि आयोग का ये कहना कि महाधिवक्ता ने उनसे कोई अभिमति नहीं लिया है, तो मतलब महाधिवक्ता आयोग की नहीं सुन रहे हैं। तो फिर तो क्या आयोग के जो अध्यक्ष महोदय हैं, क्या वो इतने कमजोर हैं कि महाधिवक्ता उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं? आप बताइए ना सर, क्या महाधिवक्ता का पद संवैधानिक नहीं है? हाँ, महाधिवक्ता जाते हैं, वो बोल के आ रहे हैं कि हम रिजल्ट जारी करने जा रहे हैं। सर 1 महीना हो गया है हाई कोर्ट में। हम लोग सर सुनवाई के लिए सर जब भी हाई कोर्ट की सुनवाई होती है ना सर, दिल से बोल रहे हैं सर, टकटकी लगा के सुनते हैं कि आज हमारी समस्या का समाधान होगा सर, आज हमारी समस्या का समाधान होगा। और वहां जाके सर हमारे माननीय महोदय बोलते हैं कोई इमरजेंसी तो नहीं है। सर 6000 बच्चों का रिजल्ट रुका है सर, 6000 बच्चों का। और सर यही वो संस्था है जिसने 40 दिन में एग्जाम लिया मेंस की, लेकिन आज 9 महीने हो चुके हैं, उसका रिजल्ट नहीं दिया है। और वो अभी 2024 में सर पद आए 110। ये सर मजाक चल रहा है? आप बताइए, क्या ये मजाक नहीं है 110 का पद? हाँ, और अभी फॉर्म कितनी तादाद में भरे जाते हैं? सर पहले आप देखोगे तो 3-3 लाख तक फॉर्म भरे जाते थे। धीरे धीरे करके आयोग का जो रवैया आया है ना, अब हालत ये है कि 1,20,000 फॉर्म भरे जाएंगे बस। यहाँ तक आ चुका है, बच्चों का इतना मन रुष्ट हो चुका है। सर कौन रुकेगा सर? हम लोग सर गरीबों के बच्चे हैं, हम लोगों के माता पिता कोई विधायक नहीं है। हम यहाँ आते हैं सर, एक टिफिन में हम लोग काम चलाते हैं। अब नहीं कहना चाहिए सर, पर्सनल चीजें हैं, वरना माता पिता को दुख होगा। आप समझिए सर इस चीज को। कोई भी माँ बाप ये नहीं बोलेगा कि बेटा पैसे की कमी है, वो अपनी किडनी अपना कलेजा बेच के बच्चों को बोलेगा बेटा तुम जाओ तुम पढ़ो। सर गरीबों के पास एक क्लास से ऊपर उठने का रास्ता क्या है? सरकारी नौकरी। अगर हमारे पास इतनी पूंजी होती ना, हम यहाँ पे आके रोड पे बैठ के नहीं रहते। हमने बीजेपी को 29 की 29 सीटें गोद में दे दी, उन्होंने हमें क्या दिया? 110 पद, 58 पद। तो काफी दर्द है युवाओं में, खास करके छात्रों में। और क्योंकि आप देखिए कि किन परिस्थितियों से घरों से निकल करके दूर शहरों में पढ़ने के लिए आते हैं, तैयारी करने के लिए आते हैं, काफी अरमान और काफी सपने संजो के आते हैं। घर वाले वहां पर बैठ करके जो पूंजी इनको पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो सपने देखते हैं कि हमारे बच्चे भी एक दिन कलेक्टर और डीएसपी और एसपी बनेंगे। लेकिन आज देखिए उन्हीं छात्रों को जो इस देश के भविष्य हैं, इस देश का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, वो आज रोड पर बैठे हैं और अपनी समस्याओं को लेकर के एक संवैधानिक संस्थान मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से लगातार मांग कर रहे हैं। काफी सालों से आंदोलित यहाँ के छात्र हैं। 2019 से लेकर के आप अभी तक आएंगे तो 2025 अब लगने को है, लेकिन छात्र आज भी वहीं पर हैं जहां पर 2019 में खड़े थे। मेरे साथ आप बने रहिए, इस स्टोरी को मैं लगातार कवर करूंगा। NYS इंडिया में आप मुझे देख रहे थे निखिल, कैमरे के पीछे मेरे साथी महेंद्र थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।